वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीलमयाश्रयामि। बोलिए प्रयागराज धाम की, वेणी माधव भगवान की जय। जय श्री राधे। हर हर गंगे नमामि गंगे। आप कल्पना करिए हम कहाँ बैठे हैं, इतना सुकून प्राप्त हो रहा है और इतना सात्विक वातावरण चारों ओर है कि यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है। हम त्रिवेणी संगम में बैठे हैं, जहाँ साक्षात गंगा जी जो भगवान के चरणों से निकली, साक्षात सरस्वती जी, साक्षात यमुना जी जो भगवान की पट रानी है, कालिंदी, इन तीनों का जहाँ संगम है हम वहाँ बैठे हैं। और तीनों का प्रभाव इतना, एक देवी का भी आश्रय ले लिया जाए तो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता, गंगा जी का ही आश्रय ले ले तो ही वो भगवान के चरणों तक पहुँचा देते हैं। और यहाँ तो तीनों का संगम है और ऐसे पुण्य क्षेत्र में बैठे हैं साक्षात प्रयागराज जो समस्त तीर्थों के राजा हैं। सारे तीर्थ आकर के इनकी सेवकाई करते हैं और इतनी संत वृंदों का दर्शन यहाँ प्राप्त हो रहा है कि अकल्पनीय है, अशब्द वर्णनीय है कि शब्द नहीं। शब्द अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं सूरज के सामने दीपक दिखा रहा हूं, लेकिन उद्देश्य यही है कि इन शब्दों के द्वारा आपके हृदय में यहाँ की महिमा ऐसी स्थापित हो कि खींच करके चले जाए यहाँ। और दिव्य यहाँ का जो आनंद है, हम अपने आप को रोक नहीं पाए यहाँ का आनंद वर्णन करने से, क्योंकि हम सोच रहे हैं आप सब भी जो आ गए हैं वो तो बड़भागी हैं ही, जो नहीं आए हैं वो भी इस भाग्यशाली में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ये मौका आगे मिले ना मिले ठाकुर जी जाने। प्रयागराज धाम कोई साधारण नहीं है। जब ब्रह्मा जी को कोई तपस्थली नहीं मिल रही थी, सबसे पहला सृष्टि सृजन का जो तपपूत हुए हैं, शक्ति प्राप्त हुई है, वो प्रयागराज धाम से हुई है, जहाँ पर उन्होंने तप करके सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। जिस प्रयागराज की पावन धरा पे साक्षात श्री राम जी के अवतार श्री रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, वो प्रयागराज, जहाँ पर कलकल निनाद करती हुई गंगा मैया की धारा अविरत बह रही है। और केवल भरद्वाज जी भी यहीं पर रहते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। उन्होंने कहा कि आज प्रयागराज भी धन्य हो गया। ये तो सबको पवित्र करता है, लेकिन इस प्रयागराज को आप जैसे सरीखे संत और राम प्रेमी की प्रतीक्षा होती है, जो आकर के इसको भी पवित्र कर देते हैं। तो हम सब हैं, गंगा जी का तट है, यमुना जी सरस्वती जी त्रिवेणी में बह रही हैं, इनकी तो अलग महिमा है ही, साथ ही साथ साक्षात संत वृंद और भक्त के पूज्य चरण यहाँ पर पधारे हैं और जिनका नित्य प्रति दर्शन हो रहा है, दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक जीव कृतकृत्य हो रहा है और भगवत भक्ति के पथ पर ऐसे अग्रसर हो रहा है कि यहाँ आने के बाद फिर जाने की इच्छा ही होती है। परस जन और पाना हरहि पाप गो घात समाना, हरहि पाप गो घात समाना। आए ऐसे ही नहीं झपाक कूद गए। अभी हम परसों जब संगम जी में स्नान करने आए तो काफी लोग उधम मचा रहे थे, हाथ पैर पटक रहे हैं, झपाझप कूद रहे हैं। तो ये वीडियो इसलिए थोड़ा बिंदु पर ज्यादा मैं प्रकाश डालूंगा कि जिससे जितने लोग और दर्शनार्थी आ रहे हैं ये अपराध से बचें। आए और स्नान करने की विधि है, और अगर उस विधि से आप स्नान नहीं करते हैं तो पाप तो धुलेगा नहीं, ऊपर से अपराध और बना के ले जाएंगे। आए, विधि जो है, जो शास्त्रों में नियमित ढंग से है, उस विधि से स्नान करेंगे तो फल प्राप्त होगा। दरस, सबसे पहले आए तो संगम का दर्शन करें, परस स्पर्श करें, मज्जन, फिर आराम से प्रणाम करके
अपने जो है चरण अंदर रखें और एकदम शांतिपूर्वक डुबकी लगाएं, सूर्य अर्घ दें और फिर जाते हुए पान करते हुए जाए। ये नहीं कि आज के मैंने समझाया कुछ लोगों को, बोले हमारा लड़कपन है सारे अपराध माफ हो जाते हैं। कोई अपराध माफ नहीं होता। आए और शांति से स्नान करें। और आप पैर हाथ पटक रहे हैं, आप स्नान नहीं कर रहे हैं, गंगा मैया की अवहेलना कर रहे हैं, अपराध ऊपर से लेके जा रहे हैं। ऐसे लोग कहाँ बह जाते हैं कोई नहीं जानता है। इसलिए आए तो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक माँ की गोद में आए हैं। हाँ, लात नहीं मारना है माँ को। अब आप समझदार हो चुके हैं, इसी विधि से स्नान करो। जितने लोग जितनी जल्दी हों, अब तो ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, एक पखवाड़ा बीत चुका है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू हो चुकी है। तो तीव्र यहाँ आए और इसी के साथ जय श्री कृष्ण। श्रद्धेय अतुल कृष्ण शास्त्री जी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे